जैसे ही पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी सबसे पहले अपने पति के ऊपर 498 का केस कर देती है और अगर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद क्या होता है चलिए जानते। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले वुमेन सेल में जाकर के कंप्लेन की जाती है। फिर जैसे ही कंप्लेन रजिस्टर्ड होता है उसके बाद लड़के पक्ष के जो लोग होते हैं जिनका भी नाम उस कंप्लेन में दिया रहता है उनको एक नोटिस भेज करके थाने बुलाया जाता है। उसके बाद लड़के वाले जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर इस मैटर को मीडिएशन सेंटर यानी कि मध्यस्थता केंद्र में रखा जाता है और पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों आदमी का समझौता करवा दिया जाए। और यदि ये समझौता वहाँ पे हो जाता है और अगर दोनों पक्ष के लोग समझौता करने के लिए राजी हो जाते हैं तो वहीं पे एक राजीनामा बना करके इस मैटर को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे ज्यादातर मामलों में लड़की पक्ष के लोग गुस्सा में रहते हैं और वो समझौता करने से इनकार कर देते हैं और चाहते हैं कि इनको सजा दिलवा के रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है अगर आपका ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है तो ऐसे मामलों को समझौता करके निपटा लेना चाहिए, क्योंकि इसका अगला स्टेप एफआईआर रजिस्टर्ड करना होता है और जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद आपको कोर्ट में भी समय देना पड़ेगा और वकील की फीस भी देनी पड़ेगी। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि 498A के केस में 2 महीने तक का कूलिंग पीरियड दिया गया है, यानी कि 2 महीने के भीतर तक पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकती। इस 2 महीने के भीतर मामले को समझौता करके निपटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 498 का झूठा केस भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और कानूनी सलाह चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।